बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नवीश शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। गुज़िश्ता रोज़ रात के वक्त काबुल में बहुत बड़े हमले हुए, धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। उसके बाद पता लगा कि जो लोग थे वो हमले भी कर रहे हैं और ये बज़ाहिर तो जो खबर आई है वो ये आई है कि वज़ीर दिफा हैं बिस्मिल्लाह मोहम्मदी, और ये ग्रीन जोन के अंदर जो है शाम 8 बजे के करीब धमाके हुए हैं और पूरा काबुल जो है वो धमाकों की आवाज़ों से लरज़ उठा है। उसके बाद धमाके बाद होता ये है कि ये जो मुसल्लह अफराद हैं ये वो उन घरों में दाखिल होते हैं और वहाँ पर फायरिंग भी करते हैं, ग्रेनेड हमले भी करते हैं। और इसी दौरान जो है जो ये हमलावर हैं वज़ीर दिफा और कई दीगर घरों के अंदर जो आसपास के घर हैं उनमें दाखिल हो जाते हैं। मगर अच्छी चीज़ ये थी कि जो वज़ीर दिफा हैं अफ़गानिस्तान के वो उस वक्त मौजूद ना थे और ऑपरेशन कर कर बाहिफाजत जो है उनके अहल खाना को भी निकाल लिया गया और उनको भी जो महफूज मुकाम तक पहुँचा दिया गया। अब जो आज की खबर है वो ये है जो रशियन मीडिया ने ब्रेक की है। रूसी मीडिया ये कहता है, उसने ये दावा किया है कि दरअसल ये जो हमला था ये अहमद शाह मसूद जूनियर के ऊपर किया गया था और ख़बर ये थी, इतला ये थी कि वो वज़ीर दिफा अफ़गानिस्तान के जो मेहमान खाना है वहाँ पर मौजूद हैं और ये रूसी मीडिया दावा कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया कि जब ये हमला किया गया तो ये उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे और ये जो हमला किया गया और ये उसी जगह एग्जैक्टली उस जगह पर हमला किया गया जहाँ पर उनका गेस्ट हाउस था बिस्मिल्लाह खान का, जो वज़ीर दिफा अफ़गानिस्तान के कायम मुकाम। और अफ़गान मीडिया के मुताबिक जो इसके साथ जो घर वाले हैं जिस तरह MPA मुस्तफ़ा मोहसनी और दोहा में अफ़गान खातून मुज़ाकरात कार जो हैं फ़ौजिया कूफ़ी की बहन मरियम कूफ़ी के हैं, इसी इलाके में मज़ीद 2 धमाकों की भी आवाज़ें सुनी गईं। घरों में मौजूद जो हमला आवर थे और फोर्सेस में फायरिंग जो है वो मुसलसल जारी रही और ये तकरीबन 2.5 घंटे तक का प्रोसीजर है जिसके अंदर ये ऑपरेशन मुकम्मल किया गया अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। और इसके अंदर 11 लोग ज़ख्मी हुए और अफगान वजारत दाखिला के मुताबिक 31 अफराद को रेस्क्यू किया गया है, जबकि जो 3 हमला आवर हैं उनको हलाक कर दिया गया है और 3 शहरी भी जो हैं इस ऑपरेशन के दौरान जाँ बहक हुए हैं। वाक़े के बाद जो है काबुल के अंदर जो शहरियाँ हैं उन्होंने फोर्सेस के हक़ के अंदर नारे लगाना शुरू कर दिए, बाहर निकल आए सड़कों के ऊपर और अल्लाह अकबर, और जो अफ़गान फोर्सेस हैं अफ़गान हुकूमत हैं उसके हक़ में नारे बुलंद किए। बड़ा एक वो हुआ और जो कुछ इस तरह के एलिमेंट्स भी थे, कुछ मेंबर पार्लियामेंट थी ख़वातीन, एक बड़ी वो उस हवाले से उनके वो नारे बड़े चले हैं जिन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगवाए, वहाँ पर खड़े होकर इमरान खान के ख़िलाफ़ नारे लगवाए, शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ नारे लगवाए। इस हवाले से तो मैं आगे चल के बताऊँगा कि ये बुग़्ज़ और वो क्या है, मगर अभी तक जो इस हमले की ज़िम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की। याद होगा आपको इससे पहले भी एक हमला हुआ था, ईद के रोज़ हुआ था, जब ईद की नमाज जारी थी उस वक्त हुआ था। अफ़गान सदारती महल के करीब रॉकेट हमले किए गए थे और वो दाइश ने ज़िम्मेदारी कबूल की थी। लगता ये है कि इसके पीछे भी दाइश है और ये स्टाइल उन्हीं का दिखाई देता है, वही इस तरह का काम करते हैं। पर आने वाले दिनों के अंदर पता लग जाएगा कि कौन इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करता है। दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं कि हरात और कंधार में भी शदीद झड़पें जारी हैं और जिस तरह ये गुज़िश्ता रात हमला हुआ है इससे ये चीज़ वाज़ह हो चुकी है कि अफ़गान फोर्सेस इस काबिल नहीं हैं और इस कैपेबल नहीं है कि वो ये सारे मामले को कंट्रोल कर सकें, हैंडल कर सकें। ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है और यकीनी तौर पर ये ग्रीन जोन था और यहाँ पे बड़े हाई प्रोफाइल लोग थे, हर किसी को पता है और ये बड़ा एक अहम और सिंबॉलिक चीज़ है कि कोई इसको ब्रीच करके आगे पहुँच जाए। तो ये चीज़ भी वाज़ह करती है कि जो अफ़गान हुकूमत है उसका कंट्रोल किस कदर मजबूत है। दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं कि लश्कर गाह जो है वहाँ पर घुमसान का रन पड़ा हुआ है। आज सुबह भी मैं वो चीज़ें देख रहा था, अफ़गान मीडिया देख रहा था, उनकी वेबसाइट्स वगैरह चीज़ें वगैरह देख रहा था, अखबारात देख रहा था, तो वहाँ पर बड़ी शदीद लड़ाई जारी है इस वक्त। और लड़ाई का जो मरकज़ है वो जेल का करीबी इलाका और एक अहम इमारत है जहाँ पुलिस हेडकोार्टर्स और इंटेलिजेंस एजेंसियों के भी दफातर हैं। तो वहाँ पर इस वक्त घुमसान का रन बना हुआ है। जो अफ़गान सिक्योरिटी
फोर्सेस हैं उन्होंने तो यहाँ तक के जो अफगान अवाम है उसको कहा है कि वो ये इलाका खाली कर दे और वो कोई बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन करने जा रहे हैं तालिबान के ख़िलाफ़। मगर तालिबान ने जो है इस वक्त इलाके का जो बेशतर हिस्सा है उसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया है और कुछ हिस्सा रह गया जहाँ पर वो शदीद लड़ाई जारी है। और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो अफगान फोर्सेस है उन्होंने तालिबान से इलाके खाली करवाने थे, वो अब अफगान शहरियों से इलाके खाली करवा रहे हैं। तो ये भी वो एक चीज़ चल रही है। और गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान इस इलाके के अंदर कम से कम जो अफगान फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ या दीगर कार्रवाइयाँ, उसके अंदर 40 शहरी हलाक हुए हैं और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। ये तालिबान और अफगान फोर्सेस की लड़ाई के दरमियान जो सिविलियन कैजुअल्टीज़ हैं, इसके हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा ने भी बड़ी तशवीश का इज़हार किया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं वो आम शहरी मुतासर हो रहे हैं इस जंगो जदल के दौरान। दूसरी जानिब जो अफ़गान वज़ीर ख़ारजा हैं हनीफ अतमर, उन्होंने अपने भारतीय हम मनसब जयशंकर से बातचीत की है फ़ोन के ऊपर और उनको कहा है कि आप कोई हमारी मदद कर दें, कोई हम पर नज़र करम कर दें, और मुतालबा किया है कि सिक्योरिटी कौंसिल के अंदर जो अफ़गान मसला है उसको उठाएं, इजलास तलब करवाएं, हंगामी इजलास तलब करवाएं, क्योंकि जो तालिबान हैं वो तो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और वो इलाके एक के बाद एक जो है उसको फतह करते जा रहे हैं। और अफ़गान हुकूमत और अफ़गान फोर्सेस मुकम्मल तौर पर इस वक्त बेबस दिखाई देती हैं। उनके पास खाली एक चीज़ है, वो सारा का सारा मलबा इस वक्त पाकिस्तान पर डालने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। वो अमेरिका से नहीं पूछते, वो भारत से नहीं पूछते, जो उनके हवारी हैं उनसे नहीं पूछते कि वो उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं उनकी फोर्सेस को इस काबिल बना के गए, वो क्यों नहीं इन तालिबान को जब वो पूरे अफ़गानिस्तान पर 20 साल के लिए वो काबिज थे उस वक्त उन्होंने इनको क्यों नहीं शिकस्त दी, और जाते जाते भी वो उनसे मुआहदा क्यों करके गए यहाँ रहते। तो उनके ज़हन में ये चीज़ें नहीं आ रही। अफ़गान हुकूमत जो है अपने जो माई बाप हैं उनसे सवाल करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। वो करते हैं तो वो उंगली उठाते हैं सिर्फ पाकिस्तान की तरफ, और उसके पीछे भी भारतीय एमा है, भारत की सफारतकारी मुलविस है, भारत की शरारत मुलविस है, भारत का जो इस खित्ते के अंदर मकरू धंधा है वो मुलविस है। अच्छा, दूसरा जो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, जो ज़ल्मे खलीलज़ाद हैं उन्होंने भी कहा है कि तालिबान ने ताकत से कब्जा किया तो अफगानिस्तान में लाख कानूनियत हो जाएगी, और अफगानिस्तान में दोनों फरीकों ने अमन का मौका फौरी तौर पर जो है उससे फ़ायदा नहीं उठाया। दोनों फरीकों के दरमियान गहरे इख्तलाफात हैं, दोनों फरीक जो हैं ज़ाती मफादात पर मुल्की मफादात को तरजीह दे रहे हैं। इस हवाले से मैं बड़ी तफसील से आपको बताता हूँ कि असल में अफगानिस्तान के अंदर ये रेसिस वाला मामला, कबीलों वाला मामला, नस्लों वाला मामला, ये असल में है क्या, और ये क्यों गुरीला जंग का वहाँ पर वजूहात बन रही हैं, और क्यों 50 साल से अफगानिस्तान जंग के की आग में जल रहा है। पर ये ज़ल्मे खलील साहब जो हैं बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं और बता रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, मगर ये जब यहाँ से निकल रहे थे उस वक्त इनको इतनी जल्दी क्यों थी, ये भी सवाल उठाया जाता है। फिर ये कहा जाता है कि अमेरिका की जो जिम्मेदारियाँ थी, वो रशिया हो, चीन हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, सारे ही कह रहे हैं कि अमेरिका ने इस खत्ते में इतना अरसा जो रहा और जो उसको जिम्मेदारियाँ अदा करना चाहिए थी वो अदा किए बगैर, और जंग में झोंकता हुआ अफगानिस्तान को खुद यहाँ से निकला है। तो जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है उसका अगर कलई तौर पर कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसकी पॉलिसीज़ हैं। जो इस खत्ते के अंदर एक जंग की आग भड़की हुई है उसका होली एंड सोली जो ज़िम्मेदार है वो सिर्फ अमेरिका है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जो तालिबान है वो गुरीला वारफेयर की हिकमत अमली के तहत मुख्तलिफ हिस्सों पर हमले और कब्ज़े करके हुकूमत को गैर मुस्तकम और मफलूज बना रहे हैं। यानी कि वो कभी नाकाबंदी कर देते हैं शहर की, कभी वो एक तरफ से हमला करते हैं, कभी वो पूरे सूबे के तमाम जितने इलाके हैं वो कब्ज़ा कर लेते हैं, कैपिटल को खुला छोड़ देते हैं। वो और वक्त के साथ साथ जब उधर वहाँ पे रसद और सप्लाई की जो मामलात हैं वो जब चौक होते हैं तो वो अपने आप गिर जाता है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है, 34 में से 20 सूबों के अंदर जो है तालिबान की पोजीशन जो है बहुत ज़्यादा मजबूत है। बिलाशुबा तालिबान आज अपनी मुफाहमती पॉलिसी के साथ एक नए रूप के साथ सामने तो आ रहे हैं, मगर हकीकतन ना उनके पास कोई
नज़रिया दिखाई देता है और ना ही कोई मनसूबाबंदी दिखाई देती है। इस वक्त जो दिखाई दे रहा है वो यही है कि किसी तरह जब वो टेबल पर आए, बातचीत हो, कोई उनको बैठाए, तो उससे पहले जितना जिसने इलाका कैप्चर कर लिया हो तो वो उसके पास एडवांटेज होगा। तो ये महसूस हो रहा है कि तालिबान चाह रहे हैं कि वो बेहतर एडवांटेज और बेहतर पोजीशन के अंदर हों। फिर आप देखें तालिबान के पास मुल्ला उमर की तरह कोई ऐसा सरबराह नहीं है जो सबको साथ लेकर चल सके। तालिबान के भी बे इंतहा धड़े हैं, यहाँ तक कि वो जो टिकटॉकर थे तालिबान, जिनको तालिबान ने कत्ल किया, उस हवाले से शुरू में जो तालिबान के तर्जुमान हैं सुहेल शाहीन, उनसे पूछा गया तो उनको नहीं मालूम था, क्योंकि बेतहाशा धड़े हैं। उन्होंने कहा मैं पता करवाता हूँ, मालूम कराता हूँ सहाफ़ियों से। उसके बाद जाके ख़बर की तस्दीक हुई कि किसने किया, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस वक्त जो तालिबान के भी मुख्तलिफ धड़े हैं और वो किसी एक कंट्रोल के अंदर नहीं है, कुछ इंडिपेंडेंटली अप्रूव जो हैं वो चल रहे हैं और कुछ इस तरह मामलात हैं। चुनाचा जो अफ़गानिस्तान जैसे पेचीदा माशरे में हम आंगी लाना बहुत ही मुश्किल काम दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ बसने वाले नस्ली धड़ों में बहुत ज़्यादा तकसीम पाई जाती है। एक तरफ ताजिक हैं तो दूसरी जानिब उज़्बेक हैं, और ये जो मिलकर शुमाली इत्तेहाद वाला इलाका बनता है, उनकी अपनी सोच है, उनके अपने वॉरलॉर्ड्स हैं, और वो कहते हैं कि तालिबान के जो हमले हो रहे हैं और जंग जो चल रही है उसके लिए वो हज़ारा मुसल्लह अफराद को इकट्ठा कर रहे हैं, और यानी कि एक नई खाना जंगी दिखाई दे रही है। अगर ऐसा होता है और वो शुमाली इत्तेहाद के लोग आकर इन पर अटैक करते हैं, और जिस तरह गुज़िश्ता रात अहमद शाह मसूद जूनियर के ऊपर हमला किया गया, तो इससे तो यही लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर शुमाली इत्तेहाद और तालिबान दू बदू हो जाएंगे, गुत्थम गुत्था हो जाएंगे। दूसरी जानिब आप देखें एक हज़ारा कम्युनिटी भी है, जिनके कायदीन कहते हैं कि वो हज़ारा बरादरी के साथ होने वाले जुल्म सितम की तारीख को दोहराने नहीं देंगे और अपना मुसल्ला दिफा करेंगे। और हाल ही में उन्होंने भी अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल के हज़ारा अक्सरियती महलों में एक नई मलेशिया जो है वो उन्होंने तैयार कर ली है, वो सामने आ चुकी है, जो तालिबान से लड़ने की मुकम्मल तौर पर तैयारी कर रही है। इसी तरह पश्तून अक्सरियती इलाके जो पाकिस्तान के साथ लगते हैं, अगर उस तरफ देखें तो गुलबदीन हिकमत यार जो हैं हुकूमत मुखालिफ बड़े बड़े इज्तिमा कर चुके हैं, और सब जानते हैं कि वो क्या करते रहे हैं माजी में और वो क्या करने की सलाहियत भी रखते हैं। इन सब धड़ों की सोच और नज़रियात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चुनाचा तालिबान अगर अफ़गानिस्तान में मजबूत और मुस्तहकम हुक्मरानी के ख्वाह हैं, तो इन्हें इन सब धड़ों को एक पेज पर लाना होगा, जो कि अमली तौर पर इस वक्त तो बिल्कुल मुश्किल दिखाई देता है, बल्कि नामुमकिन दिखाई देता है। इस वक्त अफ़गानिस्तान का मसला सिर्फ अफ़गान हुकूमत, अमेरिका या तालिबान का भी नहीं है। अगर ये लोग सोचते हैं तो वो भी गलती पे हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जो इस तमाम खित्ते के ऊपर, इस मुल्क पर, इस तमाम मामले पर असरअंदाज हो रही हैं। उसको आप चाहे पाकिस्तान कहें, ईरान कहें, चीन कहें, रशिया कहें या भारत कहें, हर किसी के अपने इन्फ्लुएंसर्स हैं वहाँ पर, और वो सारे मामला हैं और वो चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब जब इतनी खिचड़ी पकी हुई है और इतनी गुंजलें लगी हुई हैं, तो क्या पता कौन सा मुल्क क्या खेल अफ़गानिस्तान के अंदर खेल रहा है। मगर इन गैर यकीनी तमाम हालात के अंदर भी पाकिस्तान की पॉलिसी जो है वो काबिल तारीफ़ है, मैं आपको बताऊं, और क्लियर कट पॉलिसी है। हमारी सिविलियन और अस्करी क़यादत जो है वो मुकम्मल तौर पर मुत्तफ़िक नज़र आती है कि पाकिस्तान अब किसी सूरत अफ़गान जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। शायद हमने माजी की गलतियों से सबक सीख लिया है, इसीलिए अगर आप देखें हमने अपने बॉर्डर एरियाज़ बिल्कुल बंद कर दिए हैं। हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है हम तालिबान की मदद करते हैं, मुसलसल जो है हम पर तोहमतें लगती हैं जो कि काबिल मजम्मत हैं, कि कभी अफ़गान सदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान देकर कहते हैं कि 10,000 जंगजू हमने भेजे हैं, और कभी अफ़गान नए सदर हम पर तालिबान की दिफाई मदद का इल्ज़ाम लगाते हैं, हमारी एयरफोर्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, जो कि सरासर गलत इल्ज़ाम है। इसमें कोई हकीकत नहीं है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, और ये सब कुछ इस तरह लगता है कि वो भारतीय एजेंडे पर और भारतीय माँ पर कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी भी अगर आप देखें तो एक इंडस्ट्री बन चुकी है, जिसका फ़ायदा भारत या कोई भी दुश्मन उठा सकता है, और पाकिस्तान बड़ी आसानी से उसका टारगेट हो सकता है। माजी में भी अगर आप देखें तो भारत ने अफ़गानिस्तान के अंदर 3 वॉरलॉर्ड्स की खिदमात हासिल की थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय सहाफ़ी अपनी ज़ुबानी बताते रहे हैं, और ये पूरी दुनिया को मालूम है, ये फैक्चुअल चीज़ है।
भारत अगर आप देखें इस तरह के मामला चलते हैं और खाना जंगी होती है और सूरत हाल मजीद गंभीर होती है अफगानिस्तान के अंदर, तो भारत इस तरह की अपॉर्चुनिटी फिर पैदा करवा सकता है और उसको इस्तेमाल कर सकता है। चुनाचा पाकिस्तान अफगानिस्तान के सियासी हालात से बज़ाहिर और बराह रास्त जो है वो जुड़ा हुआ है, और वहाँ इसीलिए पाकिस्तान चाहता है कि मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत आए और वहाँ पर गवर्नेंस जो है वो बेहतर हो। पाकिस्तान इस चीज़ का सबसे बड़ा हामी इस वजह से है। पर अफगान हुकूमत इस तरह लड़खड़ा रही है और इसका अंजाम जो है वो साफ दिखाई दे रहा है, अगरचे अमरीका इसकी पुष्पनाही कर रहा है, लेकिन अफगान हुकूमत अमरीकी अज़ाइम को समझ नहीं पा रही है। इस सूरत हाल में अफगान हुकूमत को चाहिए कि वो होश के नाखून ले और क़याम अमन के लिए कोशिश करे, वरना ये खित्ता मैदान जंग जो है वो बना रहेगा, जिसका ना अब अफगानिस्तान मुतहम्मल हो सकता है, ना ही आलमी बरादरी और ना ही उसके इर्द गिर्द जो हमसाए हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि हर हाल में अफगानिस्तान के अंदर अमन आए। अफगानिस्तान के अंदर बदअमनी, खाना जंगी, अफगानिस्तान के बुरे हालात अगर सूट करते हैं तो मगरबी ताकतों को सूट करते हैं, भारत को सूट करते हैं। अफगानिस्तान के जितने भी हमसाए हैं, वो चाहे पाकिस्तान हो, ईरान हो, रशिया हो, चाइना हो, उनको सूट करता है कि अफगानिस्तान के अंदर अमन कायम हो और मुस्तहकम हुकूमत हो, ताकि जो ये खित्ता है यहाँ पर तजारत हो, सेंट्रल एशिया, ग्वादर, कराची, ये आपस में कनेक्ट हों। इसी तरह ईरान का चाबहार, ये तमाम खित्ते आपस में कनेक्ट होंगे तो यहाँ पर मईशत का अरूज आएगा, ये ऊपर जाएंगे। और यही ख़तरा जो है अमेरिका और उसके हवारियों को लाहिक है कि किसी तरह इस खित्ते के अंदर इकनॉमिक एक्टिविटी शुरू ना हो जाए, जो कि उसके लिए बहुत ही बुरी चीज़ होगी। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलते रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखें। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।